हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट के टेक्निकल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इस सीरीज को और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में नए हैं या मार्केट के बारे में भी सीख रहे हैं। तो ये आज का जो हम लोग का वीडियो है बेसिक से एडवांस सीरीज का पार्ट 5वां है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कैंडल क्या होती है, कैंडल कितने प्रकार की होती है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, टाइम फ्रेम, इन सब के बारे में सीख चुके हैं। और आज हम लोग प्राइस ट्रेंड के बारे में सीखेंगे कि प्राइस ट्रेंड क्या होता है और इसका स्टॉक मार्केट में क्यों उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइस ट्रेंड का मतलब क्या होता है। प्राइस ट्रेंड का मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक के भाव की क्या प्रवृत्ति है, किसी भी इंडेक्स के भाव की क्या प्रवृत्ति है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो आपको अब क्या करना चाहिए, उसे बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या अभी आपको इंतजार करना चाहिए ब्रेकआउट का। ये सब समझने के लिए आपको उस स्टॉक के प्राइस ट्रेंड को या ट्रेंड को समझना होगा कि उसका कौन सा ट्रेंड है। तो मुख्यतः जो ट्रेंड होते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस में 3 ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, जिसे हम बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसे हम बियरिश ट्रेंड भी कहते हैं। और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसे हम कंसोलिडेशन ट्रेंड भी कहते हैं। अप ट्रेंड में क्या करना होता है कि आपको स्टॉक को बाई करना होता है। डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना होता है कि स्टॉक को सेल करके पैसा बनाना होता है। और साइडवेज में आपको इंतजार करना होता है। तो चलिए हम लोग अप ट्रेंड के बारे में समझते हैं कि अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब किसी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाने लगता है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अब हायर हाई हायर लो का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ पर आपको टॉप बनाएगा, फर्स्ट टॉप और फर्स्ट बॉटम। उसके बाद जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा काउंटर ट्रेंड में, तो जो उसका दूसरा लो होगा पहले वाले लो से ऊपर होगा, जिसे हम हायर लो बोलेंगे। फिर यहाँ से स्टॉक जब अपने मेन ट्रेंड में ऊपर जाएगा तो जो पहला वाला हाई होगा या टॉप होगा उसे ब्रेक करके स्टॉक यहाँ पर दूसरा हाई बनाएगा, जिसे हम हायर हाई बोलेंगे। फिर जैसे ही स्टॉक यहाँ पर नीचे आएगा काउंटर ट्रेंड में, तीसरा लो बनाएगा, तो इस दूसरे लो से ऊपर रहेगा तीसरा लो, जिसे हम हायर लो बोलेंगे। ऐसे ही जब स्टॉक ऊपर जाकर अपना तीसरा टॉप बनाएगा तो जो तीसरा टॉप होगा वो दूसरे टॉप से ऊपर होगा, जिसे हम हायर टॉप बोलेंगे या हायर हाई बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपको ऐसी रचना बनती हुई किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में दिखेगी तो उसका मतलब ऐसा है कि स्टॉक को अप ट्रेंड में जा चुका है। ऐसे स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए। बाई कब करना है कि जब वो काउंटर ट्रेंड में आएगा तब उस स्टॉक को हमें बाई करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो पहला हाई होता है, पहले हाई से ज़्यादा दूसरा हाई होता है, दूसरे हाई से भी ज़्यादा तीसरा हाई होता है, तीसरे हाई से भी ज़्यादा चौथा हाई होता है। जैसे मान लीजिए यदि पहले हाई का प्राइस यदि 500 रुपये है तो दूसरे हाई का प्राइस 520 रुपये होगा, तीसरे हाई का प्राइस 540 रुपये होगा, चौथे हाई का प्राइस यहाँ पर 560 रुपये होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले लो का प्राइस यदि 200 रुपये है तो यहाँ पर दूसरे लो का प्राइस 220 रुपये होगा, यहाँ पर इसका 240 रुपये होगा, इसका 260 रुपये होगा। ऐसे इस अप ट्रेंड की पहचान होती है कि यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में बनते हुए दिखाई देगा, जिसमें हम हायर हाई हायर लो बनते हुए दिखाई देगा। और ऐसे स्टॉक या इंडेक्स को जब भी आप देखें तो उसे बाई करने की अपॉर्चुनिटी उसमें खोजें। जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड के स्टॉक, किसी स्टॉक का मैं यहाँ पर चार्ट लगाया हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से स्टॉक चलना प्रारंभ किया, फिर काउंटर ट्रेंड में नीचे आया, तो यहाँ पर फर्स्ट टॉप, फिर यहाँ पर काउंटर ट्रेंड पहला लो, उसके बाद यहाँ से दूसरा टॉप जो इस टॉप से ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहा है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर दूसरा लो जो इस लो से ऊपर है। फिर मार्केट यहाँ से मेन ट्रेंड की स्थापना करता है जो कि इस टॉप से ऊपर यहाँ पर टॉप बनते हुए दिखाई देगा। फिर मार्केट यहाँ से काउंटर ट्रेंड में नीचे आई जो कि इस लो से ऊपर है। ऐसे ही अप ट्रेंड में आपको देखने के लिए स्टॉक मिलेंगे। और इस स्टॉक को बाई करने के लिए क्या करना होगा कि आपको किसी भी इंडिकेटर का, फिबोनाची का या आरएसआई का या मूविंग एवरेज का उपयोग करके जब भी स्टॉक काउंटर ट्रेंड में आएगा और कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, उसके बाद उस स्टॉक को बाई किया जाएगा। ऊपर का जो हमारा हाई होगा उससे ऊपर का हम टारगेट रखेंगे। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसे हम बियरिश ट्रेंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब किसी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाने लगता है, मतलब लोएस्ट हाई और लोएस्ट लो बनाने लगता है,
ऐसे स्टॉक के ट्रेंड को आप डाउन ट्रेंड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है नीचे की तरफ, तो जैसे ही यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर पहला लो लगाएगा, यहाँ पर इसका हाई रहेगा। अब स्टॉक जैसे यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के लिए काउंटर ट्रेंड में ऊपर जाएगा तो अपने पहले हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा और मार्केट यहाँ पर दूसरा हाई बनाएगा। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो इसके लो को ब्रेक करके, जो लो होगा उसे ब्रेक करके यहाँ पर दूसरा लो बनाएगा, तो इसे हम लोअर लो कहेंगे और इसे हम लोअर हाई कहेंगे। ऐसे प्राइस में क्या होता है कि आप जब भी ऐसे किसी स्टॉक की रचना देखें तो उसे आप समझ जाएं कि स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में, ऐसे स्टॉक को आपको सेल करने की ज़रूरत है, यहाँ बाई करने की गलती ना करें। इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए यहाँ पर पहला हाई यदि 500 रुपये का है तो उसको जो निचला हाई होगा 480 रुपये का होगा, उसके नीचे का हाई 460 रुपये का होगा, उसके नीचे का हाई 440 रुपये का होगा। ऐसे ही जो लो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 200 रुपये का लो है तो यहाँ पर 180 रुपये का लो होगा, 160 रुपये का लो होगा, 140 रुपये का लो होगा। जब ऐसे आप किसी स्टॉक की रचना को देखें तो इसका मतलब कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल को यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं किसी स्टॉक के चार्ट को लगाया हूँ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ से स्टॉक ब्रेक डाउन दे रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला मूव में नीचे आया, उसके बाद काउंटर ट्रेंड के बाद ऊपर गया और यहाँ पर आपको बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखी। उसके बाद फिर यहाँ से स्टॉक नीचे जा रहा है और यहाँ पर फिर एक ट्रेंड दिखते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, जो कि लोअर लो हाई बनते जा रहा है, और यहाँ पर देखेंगे आप पहला लो, दूसरा लो, जो कि लोअर लो बनते जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आपको बेचने की ज़रूरत है। आप कब बेचेंगे? जब स्टॉक काउंटर ट्रेंड में ऊपर जाएगा, उसके बाद आप फिबोनाची का, मूविंग एवरेज का, या RSI का, या बोलिंगर बैंड का, किसी भी इंडिकेटर का यूज करके कोई भी बियरिश कैंडल स्टिक यदि आपको सिग्नल देता है तो वहाँ पर आप सेल करके आसानी से पैसे बना सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा ट्रेंड है साइडवेज ट्रेंड, जिसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टॉक एक ही जगह घूमता रहता है। इसमें आप देखेंगे हाई लो समान रहेगा लगभग। जैसे मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो यहाँ पर पहला हाई बनाएगा, फिर उसी लो के आसपास दूसरा लो बनाएगा, फिर उसी हाई के पास आसपास दूसरा हाई बनाएगा, फिर ये जैसे तीसरा लो बनाएगा, चौथा लो बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 500 रुपये है तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा 501 रुपये हो जाएगा, या 499 रुपये, 495 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही स्टॉक साइडवेज में एक समतल पर घूमते हुए दिखाई देगा, जिससे हम कहेंगे एक ही लेवल पर घूम रहा है, मतलब स्टॉक साइडवेज है। अभी इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बेचने की ज़रूरत है। अभी इसके ब्रेकआउट की ज़रूरत है कि स्टॉक किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद उसे हम बाई करेंगे। तो जब भी आपको मान लीजिए किसी स्टॉक को बाई करना हो, सेल करना हो, उससे पहले आपको खोजना होगा कि स्टॉक कहाँ कंसोलिडेशन में गया है, कहाँ पर साइडवेज हुआ है। जब साइडवेज हुआ आपको दिख जाएगा, वहाँ से उस स्टॉक में आपको जिस भी ट्रेंड की स्थापना दिखेगी, उस ट्रेंड में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो होता है साइडवेज ट्रेंड होता है। साइडवेज ट्रेंड के बाद ही आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। तो आप जब भी किसी स्टॉक के चार्ट को देखें तो आप साइडवेज ट्रेंड की संरचना की खोज करें कि साइडवेज किस में बन रहा है। उसके बाद उस चार्ट को आप लगातार देखें कि इसमें ब्रेकआउट किस तरफ हो रहा है। जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है उस साइड आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। यदि इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी भी स्टॉक का मैं चार्ट लगाया हूँ और यहाँ से देखिए कि कब से साइडवेज था, एक ही लेवल में घूम रहा था। यहाँ पर देखेंगे अब ब्रेकआउट दिया है बड़ी कैंडल के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इस लेवल को रीटेस्ट करने यदि नीचे आता है तो यहाँ पर हम बाई करेंगे और यहाँ से ही ऊपर जा सकता है। कुछ लोग इस कैंडल के हाई पर भी एंट्री ले सकते हैं, इसके लो के नीचे। मैं इस स्टॉक का नाम को नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको इस स्टॉक की प्रवृत्ति दिखा रहा हूँ कि स्टॉक में क्या हो रहा है और कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। अब आप लोग क्या कीजिए कि मैं आपको जितना ट्रेंड बताया हूँ, जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इन सबको आप लाइव मार्केट में चार्ट पर जाकर देखिए कि स्टॉक में कैसे किस ट्रेंड के बाद किस ट्रेंड की स्थापना हुई है, कितना काउंटर ट्रेंड हुआ है। ये सब देखेंगे तो आपको लाइव मार्केट में देखने में और भी अच्छा लगेगा और भी प्रैक्टिस होगी और भी मार्केट समझ में आएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।